Hello everyone, welcome to my channel Think Basic. Today we start the new topic international trade and balance of payment. Here we will discuss about the international trades and what is the basic fundamentals of balance of payments. First, we know the definition of the international trade, that is exchange of goods and services between the countries. ये में बेसिक डिफिनीशन है कि इसका इंटरनेशनल ट्रेड का, प्लस इसका इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिक डिफिनीशन का इम्पोर्टेंस है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएशन ऑफ क्रिएट न्यू जॉब्स इन द इकोनॉमी एंड आल्सो इनहेंस द ग्लोबल cooperation between the two countries. अब मेनली हम इसमें देखेंगे टाइप्स क्या हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ international trade, that is export selling goods and services to other countries. Import means buying goods and services from the other countries and re-exporting from imported goods after processing. अब इसका मतलब क्या है, तीन तरीके से हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। एक तो पहला है कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग, दूसरा इंपोर्ट करना, और एक तीसरा री इम्पोर्ट करना। इट मीन्स कोई प्रोडक्ट आया, री इम्पोर्ट्स मीन्स होता है कोई प्रोडक्ट आया यहाँ पे इंडिया में, प्रोसेसिंग हुआ, फिर से वापस से वही प्रोडक्ट उसी मार्केट में दोबारा चला गया, वो हो गया री एक्सपोर्ट। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। टाइप कितने होते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फर्स्ट वन इज करेंट अकाउंट, सेकेंड वन इज फाइनेंस अकाउंट एंड थर्ड वन इज कैपिटल अकाउंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? एज अ डेफिनेशन, अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंट्रीज एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितना भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उन सारे चीज़ों का रिकॉर्ड हमारे पास रहता है और हम उससे मिलाते हैं कि क्या इंपोर्ट और क्या एक्सपोर्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल, हमने अमेरिका से कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट किया इंडिया में, प्लस इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट किया अमेरिका में। लेट्स import value is 10 rupees and export value is 20 rupees. Here we got the surplus of 10 rupees. क्या हो गया, ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फ़ायदे में है। बट करेंट अकाउंट में क्या होगा? करेंट अकाउंट में कौन सी चीज़ें कैलकुलेट की जाएंगी, फाइनेंशियल अकाउंट में कौन सी चीज़ें कैलकुलेट की जाएंगी, और कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज़ें कैलकुलेट की जाएंगी। फर्स्ट वन इज करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट पहले देखते हैं। करेंट अकाउंट में मेनली हम करके ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स को देखा जाता है। जैसे कि आईटी हो गया, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, आईटी सर्विसेज हो गया, टूरिज़्म हो गया, बैंकिंग सर्विसेज हो गया। ये सब चीज़ें क्या है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इसमें कैलकुलेट की जाती हैं। प्लस करेंट अकाउंट में ट्रेड बैलेंस को देखा जाता है। ट्रेड बैलेंस मीन्स व्हाट? द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ अ गुड्स। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये देखा जाता है करेंट अकाउंट में, देखा जाता है ट्रेड बैलेंस में देखा जाता है। सर्विसेज में कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस हैं? सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं आईटी सेक्टर का, टूरिज़्म प्लस बैंकिंग सर्विसेज अदर कंट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विसेज में देखा जाएगा।
प्लस ट्रांसफ़र में जो हमारे रिमिटेंस और फॉरेन एड्स आते हैं अदर कंट्री से। अब रिमिटेंस मीन्स व्हाट? रेमिटेंस मीन्स वो होता है कि जो इंडियन ओरिजिन के लोग अदर कंट्री में काम करते हैं और वो कुछ अपना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं अपने फैमिली को, वही है रेमिटेंस। ये हो गया करेंट अकाउंट। डेफिसिट में ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं या फिर देखी जाती हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मीन्स व्हाट? द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, रिजर्व्स, असेट्स। अब सॉरी, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? जैसे एफडीआई हो गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया। एफडीआई मीन्स व्हाट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं पैसा किस चीज़ में? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर कोई अदर जो कि प्रॉपर्टी हो गया, असेट्स वगैरह क्रिएट करने में जो पैसा फॉरेन कंट्री या इन्वेस्ट करती हैं हमारे कंट्री में, वो एफडीआई में कैलकुलेट की जाता है। प्लस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मीन्स फॉरेन कंट्री और फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग देयर मनी into the our exchange BSC, Bombay Stock Exchange, NSE and अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन चीज़ों में जो इन्वेस्ट करता है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में काउंट किया जाता है। और लोन्स में जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स हो गया, जब हम लोन्स लेते हैं अदर कंट्री से या फिर किसी ग्रुप से, ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि कभी हम लोन ले लेते हैं अमेरिका से, या फिर जो हम लोन मांग लेते हैं लोन ले लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, ये सब चीज़ें किस में कैलकुलेट की जाएंगी? लोन्स में, जो कि कैपिटल अकाउंट में काउंट किया जाएगा। प्लस जो रिजर्व असेट्स हैं, जैसे चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स व्हाट? द पैसा रखा जाता है, साथ में जो डॉलर्स होते हैं, आरबीआई जो डॉलर्स रखता है वो कौन से अकाउंट में क्लियर रखा जाएगा? वो कैपिटल अकाउंट में मेनली करके रखा जाता है। ये सारे जो कैपिटल अकाउंट है प्लस जो करेंट अकाउंट है, इन सारों को डिवाइड किया गया है ताकि जो पैसे आ रहे हैं या फिर पैसे कहाँ खर्च होंगे, उनको एक रूट दिखाया गया है कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट और कहाँ पे यूज़ होंगे। ट्रेड पॉलिसीज। ट्रेड पॉलिसी में क्या है? ट्रेड पॉलिसी है ताकि कोई भी जो कंट्रीज है आपस में जब ट्रेड करता है तो किसी कंट्री को घाटा ना हो, या फिर किसी कंट्री को ऐसा डंपिंग ग्राउंड ना बना दिया जाए। लाइक आज के समय में चाइना जो अदर वीक कंट्रीज़ हैं वो अपने डेब्ट में फंसाने के बाद डंपिंग ग्राउंड बना देता है। कोई भी अपना जो उसका मटेरियल्स या फिर कोई एलिमेंट्स आइटम्स नहीं बिकता है वो उस एरिया में डंप कर देता है। उसमें क्या है कि कुछ WTO है, WTO करता है कि दोनों कंट्रीज़ को, दोनों पार्टनर्स को एक ऐसे बेंच पे लाके खड़ा करता है ताकि दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे का ट्रेड करने में दोनों को फ़ायदा हो। जैसे कि टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। लाइक टैरिफ हर कंट्री लगाता है अपने टैरिफ पे। जब भी कोई इम्पोर्ट आइटम होता है उस पर कंट्री टैरिफ लगा देता है ताकि जो चीज़ें उसके डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में फैल रही हैं या फिर उस डोमेस्टिक प्रोड्यूस हो रही हैं उसको ज़्यादा नुकसान ना हो एज़ कम्पेयर टू द जो इम्पोर्ट किया जाता है। प्लस
गवर्नमेंट कोटा भी प्रोवाइड करती है ताकि जो उनका इंडस्ट्री डोमेस्टिक इंडस्ट्री हो वो ऐसे ही बढ़ता रहे आगे। प्लस कुछ गवर्नमेंट आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले, लाइक इंडिया एंड एशियन कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि कोई भी टैरिफ, कोई भी कोटा, कोई भी ड्यूटीज़ वगैरह एक दूसरे कंट्री जो भी आइटम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उस पर नहीं लगाती है। प्रोमोट ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मेनली करता है कि हमारे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसको क्वांटिटी में इंक्रीज करने का काम करता है। अब रोल ऑफ द WTO। रोल क्या है WTO का? वो एक ग्लोबल ट्रेंड सेट करता है, रूल बनाता है। जो भी आपस में कंट्री आपस में ट्रेड करना चाहती हैं वो WTO रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाता है। अगर किसी के बीच में कुछ ट्रेड डिस्प्यूट हो गया, रिजॉल्व करने के लिए लोग WTO के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर देते हैं। और WTO का एक ये रूल है कि वो जितना भी प्रमोट करता है, जितना भी हो सके वो फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है। अब यहीं पे इंडिया का क्या स्टांस रहा है आज के समय में देख ही रहे हैं लोग। अमेरिका, ट्रम्प जब भी कुछ भी बोल दे रहा है कि हम इंडिया पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी ब्रिक्स पे उन्होंने 100% की ड्यूटी लगाने की बात की है। अभी आगे होगा कि नहीं होगा वो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल तो अभी सब कुछ मामला ठंडा चल रहा है। पर इंडिया का इंस्टांस क्या है, परफॉर्मेंस कैसा है ट्रेड पे? इंडिया इसको ट्रेड लेके मेजर एक्सपोर्ट क्या करता है इंडिया? सॉफ्टवेयर हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, ये मेजर एक्सपोर्ट है इंडिया के टू द अदर कंट्रीज़। लाइक फार्मास्यूटिकल आज के समय में और सॉफ्टवेयर आज के समय में इंडिया में बहुत सारे तेज़ी से ग्रो करने वाला मार्केट है। प्लस और जो मेजर इंपोर्ट्स हैं, कुछ ऐसे मेजर इंपोर्ट्स हैं जो इंडिया के पास नहीं है, लाइक क्रूड ऑयल्स, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारे आइटम है इंडिया के जो मेजर इंपोर्ट किए जाते हैं। क्रूड ऑयल लिया जाता है रसिया, ईरान से तो बंद हो गया सैंक्शन लगाने के बाद। प्लस अदर कंट्री से भी क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है। प्लस गोल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंडिया मंगाता रहता है, लाइक चिप्स वगैरह हो गए जो कि एक मेन कोर माना जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, वो इंपोर्ट करता है इंडिया। और ट्रेड डेफिसिट इंडिया के क्या होते हैं? इंपोर्ट वैल्यू माना इंपोर्ट वैल्यू ज़्यादा हो प्लस एक्सपोर्ट वैल्यू से। मीन्स वाट, अगर हम कोई भी 100 रुपये का चीज़, 100 रुपये की वैल्यू को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्लस इंपोर्ट कर ले रहे हैं 120 रुपये का, 120 रुपये का वैल्यू को। अब यहाँ पे क्या हो गया? डेफिसिट हो गया हमारा। क्या ट्रेड डेफिसिट है उस कंट्री के साथ, जिस कंट्री के साथ ऐसा परफॉर्मेंस होगा। एज इंडिया परफॉर्मेंस देखें तो हमेशा ही इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रहा है, बिलियंस में रहा है, लाइक चाइना के साथ। प्लस हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड बहुत अच्छा रहा है, ट्रेड सरप्लस में हमेशा ही रहा है। द नेक्स्ट टॉपिक इज चैलेंजेस इन इंटरनेशनल ट्रेड। चैलेंजेस क्या क्या हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में आ सकते हैं? लाइक ट्रेड वार हो सकता है, टैरिफ डिस्प्यूट बिटवीन द कंट्रीज, लाइक US चाइना ट्रेड वार। आज के समय में US चाइना ट्रेड वार चल रहा है। जैसा कि जितना % इंपोर्ट ड्यूटी चाइना लगाता है उतना ही सैंक्शन अमेरिका भी लगाता है। ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाता है। आजकल देखेंगे कि मेनली मेजर आइटम्स इंपोर्ट किए जाते हैं चाइना से। पेंडेमिक के कारण, जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण क्या होता है, ग्लोबल चेन डिसरप्ट हो जाता है। और ये बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं जब कोरोना वायरस आया था, जब पेंडेमिक आया था, जिसके कारण जो हमारा जो डिसरप्शन था
सप्लाई का, ग्लोबल सप्लाई का, वो बिल्कुल तरीके से टूट गया था पेंडेमिक आने के कारण। प्लस प्रोटेक्शनिज्म, पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिंग फ्री ट्रेड, कुछ कुछ ऐसे पॉलिसी होते हैं कि वो फ्री ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे कि हम इंडिया बहुत सारे देशों के साथ चाहता है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले, जैसे अमेरिका के साथ वो चाहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले, पर कुछ कुछ ऐसे चैलेंजेस हो जाते हैं इंडिया के सामने जिसकी वजह से ये आगे बात बढ़ नहीं पाती है। अब रिसेंट ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड में क्या देख सकते हैं कि डिजिटल ट्रेड हो रहा है, ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स मार्केट, डिजिटल सर्विसेज, रेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, सेप्टा, रेसेप, RCEP, प्लस सस्टेनेबिलिटी को भी देखा जा रहा है साथ साथ में कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा जो ग्रीन ट्रेड हो, कार्बन न्यूट्रल पॉलिसीज़ हो, जैसे यूरोप कहता है कि कार्बन न्यूट्रल हो चीज़ें हैं तो उन पे हम अलग से सब्सिडी देंगे। ऐसे ऐसे चीज़ें को, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है ताकि हमारा जो अर्थ है वो भी सेव रहे, प्लस साथ साथ में हम लोग का जो नीड्स हैं ट्रेड के थ्रू फुलफिल होती रहें। कंक्लूजन में यही है कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड द BOP आर द क्रूशल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब क्यों ऐसा है? अगर ऐसा तो है नहीं कि हर कंट्री हर चीज़ इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे इंडिया इज़ नॉट सफिशिएंट बट इट वुड बी। हमारा जो देश का नारा है कि विश्वगुरु बनने का, तो हम सेल्फ सफिशिएंट जब तक नहीं बन पाएंगे हर एक फील्ड में, तब तक हम ये जो हमारा नारा है गुरु बनने का वो पूरा नहीं हो पाएगा। एंड द एंड ऑफ द कंक्लूजन, एंड ऑफ द टॉपिक, एंड थैंक यू।